हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आप लोगों के बीच साथी टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है साथी, ये वन लाइनर है। क्या है साथी? तो वन लाइनर है। आज हम लोग देखेंगे जोगीमारा गुफा, जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी ना। तो यह जो चैप्टर है साथियों तो काफ़ी लंबा है, तो इसमें हम दो पार्ट देखेंगे। कितना पार्ट देखेंगे? दो पार्ट के। तो आज फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला पार्ट हम लोग इसका देखेंगे और सेकंड पार्ट कल आपको मिलेगा, दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों जोगीमारा, अजंता ना। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं ना। तो जोगीमारा गुफा जो है साथियों तो भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का प्रारंभ माना जाता है। तो जो भित्ति चित्र होता है, जो भित्ति चित्र रहता है, तो ये भारत में जो प्रारंभ होते हैं भित्ति चित्रों का, तो सबसे पहले कहाँ से होता है? तो जोगीमारा से ही होता है। तो इसलिए इसे भित्ति चित्र निर्माण का प्रारंभ स्थान जोगीमारा माना जाता है या कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला डाटा। ये जो आपका जोगीमारा है उसी का दृश्य यहाँ पे थोड़ा छोटा करके देखिए। हेलो, छोटा नहीं देखते हैं। ये गुफा है जोगीमारा की न, जिसे रामगढ़ पहाड़ी पर सीता बेगड़ा एशिया का प्राचीन नाट्यशाला है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे न। तो ये रामगढ़ पहाड़ी पर है, रामगढ़ पहाड़ी पर है और ये सीता बेगड़ा है, जो एशिया देखा जाए तो एशिया का प्राचीन नाट्यशाला ये माना जाता है जोगीमारा को। जोगीमारा किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। जोगीमारा से कैसे चित्र मिले हैं? तो भित्ति चित्र मिले हैं। जोगीमारा गुफा आपका मौर्यकालीन है, जो 300 ईसा पूर्व की है। कब की है साथियों? तो ये मौर्यकालीन से जोगीमारा गुफा का संबंध है और 300 ईसा पूर्व की है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़। कहाँ पे है साथियों? छत्तीसगढ़ पूर्व में, मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में। तो पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ से बहुत बने प्रश्न। तो स्टार लगा के इन सब प्रश्नों को चलेंगे आप लोग ना। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सरगुजा रियासत में जोगीमारा। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है जोगीमारा। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। जोगीमारा समीप स्थित क्या है? तो गुफा है जो एक प्रेक्षागृह या नाट्यशाला है, जिसे सीता बेगड़ा कहा जाता है। अगला है आपका एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला, तो सीता बेगड़ा, जो कहाँ मिला है? रामगढ़ की पहाड़ी, कहाँ पे? मध्य छत्तीसगढ़, जोगीमारा में। यशोवर्मन के काल में भावभूत रचित उत्तर रामचरित मंचन कहाँ होता था? तो ये जो मंचन होता था तो जी सीता बेगड़ा नाट्यशाला में ही उत्तर रामचरित का भावभूत द्वारा लिखित रचना थी उत्तर रामचरित। इसी की रचना सीता बेगड़ा नाट्यशाला में होता था। किसके समय के थे? यशोवर्मन के काल के थे। वर्ष 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? असित कुमार हल्दर ने। किसने तैयार की साथी 1914 में जोगीमारा की प्रतिलिपियां? तो असित कुमार हल्दर ने तैयार की जोगीमारा की प्रतिलिपियां। और साथ में कौन थे? तो समरेंद्रनाथ गुप्त थे। तो असित कुमार हल्दर, समरेंद्रनाथ गुप्त 1914 में जोगीमारा प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ा रहे हैं साथियों, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है ना। तो आप इन सब वीडियो को अगर नोट डाउन करके चलते हैं, लाइक नोट्स खुद का बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। सुतनुका देवदिन न, सुतनुका देवदिन प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ मिला है? तो जोगीमारा में मिला है। जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर। ये भी को पूछा गया, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है साथियों। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी? 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है। देखिए 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट क्या है? ऊंची है। तो 10 × 6 × 6 × 6 के करके रेशियो में पूछा जाता है प्रश्न। जोगीमारा के चित्र मिलते जुलते हैं तो भारत और सांची से। जोगीमारा गुफा चित्रों का विषय क्या है? जोगीमारा का जो विषय है साथियों तो ये जैन धर्म है। जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे डाटा ज़्यादा मिले हैं जोगीमारा में। अब हम देख लेते हैं अजंता गुफा। क्या देखते हैं? अजंता गुफा। अजंता गुफा देखते हैं। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ना। तो जोगीमारा से ही एक दो प्रश्न बनते हैं साथियों, जैसे खंड करके पूछा जाता है कि प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड में कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो प्रथम खंड था इसमें जो दृश्य दिखाया गया था साथियों, जल में मछली नुमा, प्रथम खंड की बात कर रहा हूँ। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति है जो कदाचित मछली नहीं मगर लग रहा है ना। और यहीं से प्रथम खंड से ही गजग्रह की पौराणिक कथा भी मिलती है। द्वितीय खंड में देख लेते, द्वितीय खंड से क्या था? तो
यहाँ एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए कुछ व्यक्ति दिखाए हैं। तो एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे कुछ व्यक्ति विश्राम करते दिखाए गए। तो ये द्वितीय खंड की बात है। तृतीय खंड में क्या था ना, सफ़ेद पृष्ठभूमि थी, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखा द्वारा ना एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया था, जहाँ पर क्या है, कुमुदनी के पुष्प हैं और एक युगल नृत्य करते हुए वहाँ पे दिखाया गया था। ठीक है ना। तो ये तीसरे खंड की बात थी। चौथे खंड में क्या है, बौने आकार का अनुपात में रहित कुछ मनुष्य चित्रित किए गए हैं जैसे वो गुड़िया हों। तो ये खंड की बात थी। अब अजंता देख लेते हैं। अजंता गुफा कहाँ है आपका, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो ये अजंता बात देखिए, ये अजंता है साथ में, ये आपकी प्राचीन गुफा है अजंता। अगला है ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता आपका। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था, तो जोगीमारा में। अजंता से भी पहले अगर किसी में भित्ति चित्रण हुआ था तो कहाँ हुआ था, जोगीमारा में। इसके पहले भी आप डाटा देखिए। अजंता की गुफाओं का सबसे पहले किसने देखा, तो ह्वेन सांग ने देखा था। अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी, तो जॉन स्मिथ ने की थी। किसने की थी, जॉन स्मिथ ने 1819 में। देखिए अजंता अगर आप देखें तो अजंता जो है गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के डाटा भी कुछ पूछे जाते हैं ना। जैसे प्रथम बौद्ध संकेत, तो प्रथम बौद्ध संकेत कहाँ हुई थी, तो राजगृह सतपुराणी गुफा में। कब हुआ, तो 483 ईस्वी में। अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो महाकाश्यप थे। शासक कौन थे उस समय, अजात शत्रु थे ना। यहाँ उद्देश्य क्या दिया था, उद्देश्य क्या था साथियों, प्रथम बौद्ध संगत के ना 2 पिटक, विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था। तो यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य था, 2 पिटकों जैसे विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था प्रथम बौद्ध संगत। द्वितीय बौद्ध संगत देखते हैं, ये वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व हुई थी। श्रावक में इसके अध्यक्ष थे। शासक कौन थे, कालाशोक थे। शासक कौन थे, कालाशोक थे। इसका क्या उद्देश्य था साथियों, द्वितीय बौद्ध संगत का ना, इसका उद्देश्य जो अनुसार के लिए जो मतभेद था समाधान के लिए साथियों, बौद्ध धर्म में अस्थविर एवं महासांगिक, इस दोनों में मतभेद चल रहा था। क्या चल रहा था, मतभेद चल रहा था ना। बौद्ध धर्म में अस्थविर तथा महासांगिक 2 भागों में इसे बांटा गया था। तृतीय बौद्ध संगत देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगत क्या थी, पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व। मौर्य से शासक थे तो अशोक के समय में ये हुआ था। इसमें क्या था, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थापित प्रदान करना तथा प्रयत्न किया गया। अधर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन भी यहाँ पे किया गया, जिससे तीसरा पिटक का जन्म था। एक तीसरा पिटक इसमें जोड़ा गया ना। पहले में 2 ही पिटक था, विनय पिटक और शुद्ध पिटक था ना। तीसरे वाले में एक पिटक और जोड़ा गया, जिसे क्या कहते हैं, अभिधाम्य पिटक कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगत देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगत कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में, लगभग कितने, प्रथम शताब्दी में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क के सम्राट थे, कनिष्क के समय में हुआ था। तो इसका देखिए क्या उद्देश्य था, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में, जैसे हीनयान तथा महायान में विभाजन ना। बौद्ध धर्म का जो 2 संप्रदाय था, हीनयान तथा महायान में क्या होता है, यहाँ पे विभाजन की बात की गई थी। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन तक सुविधा स्थान है, तो जलगांव। अगर अजंता आप पहुंचना चाहते हैं तो जलगांव स्टेशन आपसे, वहां से ट्रेन आपको मिलेगी। किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ था, कौन सा ग्राम था जिसके नाम पर अजंता नाम पड़ा था, तो अजिष्ठा ना। अजंता का नाम अजिष्ठा के नाम पे पड़ा था। अजंता गुफाओं में भित्ति चित्रों का अंकित सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाए गए थे, तो अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाए, जिसका नाम था रॉबर्ट गिल था। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासक द्वारा की गई थी, तो गुप्त काल के। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित मित्रों, तो सातवाहन और गुप्त वंश से। खूब पूछा जाता है डाटा ये, सातवाहन और गुप्त से। अजंता गुफा कितने वर्ष बनकर तैयार हुई थी, तो 850 में। सिर्फ अजंता गुफा की बात कर रहा है, जब अजंता और दोनों पे तब 1100 हो जाता है। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए गए हैं, तो गुफा संख्या 9 और 10 में। यहाँ पे क्या है, सबसे प्राचीन चित्र पाए गए हैं अजंता के। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, स्टार लगा के चलेंगे। अजंता में कुल न बनने में, अजंता गुफा को तैयार होने में समय 850 वर्ष लगा था। अजंता में सबसे प्राचीन जो गुफा है 9 और 10 है ना। और सबसे बाद की यानी वर्तमान की देखेंगे तो आधुनिक समय की, तो क्या हो जाएगा, गुफा संख्या फर्स्ट हो जाएगा, पहली गुफा हो जाता है। अब पुराना 9 और 10 होता है। उस पश्चात कला समीक्षा का नाम बताया जिसने अपने लेखों के माध्यम अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की थी, तो ए.वी. हैवल थे।
पाश्चात्य कला समीक्षक थे। इन्होंने अजंता के भित्ति चित्रों की विराट सौंदर्य की चर्चा की थी भी हेगल ने। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लामा तारा नाथ थे। बौद्ध धर्म का इतिहास पुस्तक जो है इसके जो लेखक हैं तो लामा तारा नाथ है। तिब्बत इतिहास का लामा तारा ने बौद्ध चित्रकला की जिस 3 शैलियों का वर्णन किया, वह 3 शैली कौन थे? देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली थी। इन तीनों का वर्णन किसने किया है? तो लामा तारानाथ, जो तिब्बत के थे। कहाँ के थे? तो लामा तारानाथ तिब्बत के थे। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं साथी हैं? तो 2 प्रकार की गुफा अजंता में मिलता है। पहला बिहार, दूसरा चैत। तो अजंता में बता दें आपको कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं? 30 गुफा मिलती है। कितनी गुफाएं? 30 गुफाएं। पहले 29 थी तो अब 30 हो गया है। तो बिहार और चैत है ना। तो बिहार गुफा कितने हैं? तो बिहार जो होता है ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है। चैत जो होता है बौद्ध भिक्षुओं के पूजा गृह होता है, प्रार्थना कक्ष होता है। तो बिहार कितने? 25 हैं। चैत कितने हैं? 5 है। 25 5 30। बिहार गुफा बौद्ध भिक्षुओं के आवास गृह होते हैं और चैत्य जो होते हैं ये उपासना स्थल होते हैं, यानी पूजा स्थल होता है। अजंता में कुल कितने गुफाएं हैं? तो 3। अजंता किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। इसका मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। अजंता में कितने जातक कथाएं हैं? तो 547 जातक कथाएं। जातक कथाओं की भाषा क्या थी साथी? तो पाली भाषा थी। जातक कथाएं क्या? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा होती है, उसी को जातक कहा जाता है। अजंता के चित्र संबंधित है बुद्ध से। अजंता के जो चित्र हैं वो किससे संबंधित है? बुद्ध से। अजंता बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 1 में है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पूछा जाता है। बोधिसत्व वाल पेंटिंग अजंता की किस गुफा में? तो गुफा संख्या 1 में। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या था? 7वीं शताब्दी था। क्या था साथी में? तो 7वीं शताब्दी था गुफा संख्या 1 का निर्माण। बोधिसत्व पदार्पण अजंता गुफा में है। बोधिसत्व जो पदार्पण अजंता की गुफा संख्या 1 में। विश्व प्रसिद्ध पदार्पण अवलोकेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में? तो गुफा संख्या 1 में है। पदार्पण अवलोकेश्वर का चित्र ये विश्व प्रसिद्ध है, गुफा संख्या 1 में अजंता में। देखिए महात्मा बुद्ध का फिगर देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का हाथ में कमल लिए, पुष्प लिए, तो बहुत ही रोमड़ी आकर्षक दृश्य था इनका। तो दर्पण बोधिसत्व हैं जिनका वर्णन गुफा संख्या 1 में मिलता है। अजंता गुफा में 1000 बुद्ध की संख्या गुफा मिले हैं, तो गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध मिले हैं। कितने साथी हैं? तो गुफा संख्या 2 में तो 1000 पूछा जाता है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो मुख्य रूप से टेम्परा है। अजंता में जो चित्रकारी की गई तो टेम्परा ना, टेम्पर ना होने पर आप फ्रेस्को तकनीक भी आप लगा सकते हैं। अजंता के भित्ति चित्र का माध्यम या विधि से निर्मित किया गया है टेम्परा तथा फ्रेस्को या मिश्रित विधि। तीनों में से जो रहेगा आपको कर सकते हैं। उदाहरण ऑप्शन में मिश्रित माध्यम भी आप लगा सकते हैं। अजंता भित्ति चित्र का सर्वोत्तम जो उदाहरण है मिश्रित माध्यम। अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक? खनिज रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ। गौतम बुद्ध उपदेश था चर विमुक्त बहुजन भृताय बहुजन सुखाय। ये गौतम बुद्ध का उपदेश था साथियों। अगला है अजंता में प्रयुक्त नीला रंग लेपिस लाजुली कहाँ से मंगाया गया है साथियों? ये पिछली बार भी पूछा गया था। कैसे में लेपिस लाजुली? तो ये ईरान फारस के बदख्श की जो बदख्श जो होता है आपका अफगानिस्तान पर, तो वहीं से मनाया। ईरान हो गया, फारस हो गया, बदख्श से अफगानिस्तान की ईरान पहाड़ियों से ये मनाया गया था। नीला लेपिस लाजुली का रंग तीव्र नीला होता है। अजंता कितने लंबाई में फैला हुआ है? तो 600 गज में। अजंता कितने लंबाई में? 600 गज। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफा से कितने किलोमीटर दूर है? तो 100 किलोमीटर यानी 62 मील आप कहेंगे। अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो 1983 में। सुपर फास्ट रिवीजन आप लोग पढ़ना चाहते हैं। अजंता की भित्ति चित्रकारी सतह को तैयार करने की किस तकनीक को अपनाया गया था? तो चावल की भूसी, गाय का गोबर, ये सब तकनीक है अजंता की चित्रकारी करने के लिए इसमें प्रयोग किया गया। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग, कौन सा रंग? पीला रंग बनाया था संखिया से कि भस्म से पीला रंग बनाए थे। महात्मा बुद्ध का गृहत्याग अजंता की किस गुफा में है? तो ये 16वीं गुफा में महात्मा बुद्ध गृहत्याग चित्र किया गया। पूछा जाता है, स्टार्ट लगाई डाटा। महात्मा बुद्ध का गृहत्याग अजंता की किस गुफा में? तो 16वीं गुफा में। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। अजंता में परपेच का किस रूप में प्रयोग हुआ? तो काल्पनिक साथी। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्र किया गया? तो गुफा संख्या 16 में।
16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कैसा है, तो मरती ही राजकुमारी दर्शाई गई है। अजंता की सर्वोत्तम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में साथी सबसे पहले यहीं दर्शाई गई थी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में, तो गुफा संख्या 17 में। अप्सरा नामक जो चित्र मिला अजंता की गुफा संख्या 17 में। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1908 में। भी महत्वपूर्ण डाटा है दोनों ना। अजंता चित्रों का कलाकार कौन था, तो बौद्ध भिक्षु थे। भाव प्रमाण उन्नत रूप से किस चित्रों में मुक्ता दिखाई गई, तो अजंता के चित्रों में भाव प्रवणता का उन्नत रूप दिखाया गया है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक साथ कहाँ दिखाई देता है, तो अजंता में। क्या क्या, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, तीनों चीज़ों का संगम जो है कहाँ दिखाई देता है, तो अजंता में ही ये दिखाई। छदांत जातक न भव्य अंकन अजंता की किस गुफा में मिला है, तो गुफा संख्या 10 में छदान जातक मिला है। छदान जातक कहानी किसकी, तो ये हाथी की है। छदान की कहानी जो है ये हाथी की है साथियों। अजंता की प्रमुख गुफाएं चित्रित तो मूर्ति को एक साथ देख लेते हैं साथियों फटाफट। गुफा संख्या 17 में क्या है, हंस जातक है। गुफा संख्या 17 में क्या है, शिव जातक है। गुफा संख्या 1 में क्या है, मारविजय है। ये अजंता की बात कर रहा हूँ, अजंता डाटा है। गुफा संख्या 2 में सहस्त्रबुद्ध है। गुफा संख्या 17 में राहुल समर्पण है। गुफा संख्या 16 में बुद्ध की पाठशाला है। गुफा संख्या 17 में वेशांतर जातक है। गुफा संख्या 17 में श्रृंगार करती राजकुमारी है न। गुफा संख्या 1 में पदार्थ बोध सुक्ता है। गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का धर्मोदय है। गुफा 10 और 17 में छदान जातक है, दोनों में 10 और 17 में छदान जातक है। 16 में क्या दिखाया गया, माटी राजकुमारी। 17 में क्या है, माता पुत्र है। 2 में क्या है, महादेव का स्वप्न है। 9 में क्या है, स्तूप पूजा है न। 10 और 17 में श्याम जातक है। 16 में क्या दिखाया गया, बुद्ध उपदेश है। 2 में बुद्ध जन्म है। राज दरबारी रानी दूत है। 2 में क्या है, साथ सर्वनाश है। 2 में क्या है, प्राणों की भिक्षा है। 26 नंबर में मारविजय मूर्ति है। तो मारविजय की क्या है यहाँ पे मूर्ति, गुफा नंबर 26 में। तो महत्वपूर्ण डाटा थे साथियों अजंता से। वीडियो एक बार 2 बार आप देखेंगे रिपीट करके तो पूरा क्लियर हो जाएगा, नोट डाउन भी आप कर लेंगे। अजंता के किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताए जिनमें रौद्र रस का वर्णन, मार विजय एवं लड़ते हुए बैल में रौद्र रस का वर्णन मिलता है। अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया, साथ ही तबीयत खराब है फिर भी वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ न। अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, तो गहरे चमकीले रंगों का प्रतीकात्मक विधि से। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र है, तो गुफा संख्या 17 में। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है, गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। महाहंस जातक अजंता की किस गुफा में, तो 17वीं गुफा में। अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में है, तो 17 में। जातक कथाओं का सबसे ज़्यादा वर्णन देखा जाए तो 17 में। 17 गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र भी हैं, इसे चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। तो जातक सब में सभी डाटा अजंता में है। अगला है देखिए अप्सरा गुफा संख्या, अप्सरा का चित्र था, गुफा संख्या में अजंता की है। वर्तमान में अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं, तो ये तो इम्पॉर्टेंट डाटा है। 9, 10, 16, 17, 1, 2। तो आप इस तरह से 1, 2, 9, 10, 16, 17 भी आप याद करते हैं। तो वर्तमान समय में कुल 30 गुफा में से मात्र 6 ही गुफा में आप चित्र हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17। अजंता की चित्रकारी किस पर की जाती है, तो देव शैली के आधार पर की जाती है। फ्रेंस्को सेक्को पद्धति चित्र बनाए गए, अजंता में बनाए गए। फ्रेंस्को सेक्को तकनीक चित्रण है किसका, शुष्क भित्ति पर किया जाता है। फ्रेंस्को सेक्को आ गया ना। फ्रेंस्को सेक्को का मतलब होता है शुष्क भित्ति, और फ्रेंस्को बोन होता है तो गीली भित्ति। छदान जातक की कथा का वर्णन है। छदांत जातक कथा का वर्णन गुफा संख्या 10 में। भिक्षुक बुद्ध प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में, गुफा संख्या 17 में। राहुल समर्पण गुफा संख्या 17 में है। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है, तो माता पुत्र यशोदा और राहुल का है, 17 में। अजंता की 17 नंबर गुफा में कौन सा परिचय है, तो पुत्र एवं यशोदा और राहुल। ये रहे महत्वपूर्ण डाटा साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो एक बार 2 बार रिपीट करके देखेंगे, पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो आपको दिया जा रहा है, इससे बाहर नहीं दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे न चैनल को। धन्यवाद साथियों।